हेलो दोस्तों, कैलकुलेशन बूस्टर में आपको स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सर्सन एंड डाइस का पार्ट फर्स्ट। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बेसिक लेवल से क्वेश्चन पढ़ाएंगे ताकि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए और आप अच्छे से सर्सन एंड डाइस का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर सकें। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आप ये सर्सन एंड डाइस के क्वेश्चन नहीं सीख पाएंगे। एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। लड़के गलती कर देते हैं और क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। तो आप वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, स्किप मत कीजिएगा। आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 8 की पावर 2/3 है। 8 की पावर 2/3 है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि 2 किसका क्यूब है हम ये देख लेते हैं। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। अगर हम ये पॉइंट हो गया, ये 3 से 3 को अगर कट कर देते हैं तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। 2 की पावर 4 जब हो जाएगी तो जब 2 की पावर 4 को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 8 जो हमारा है इसको ओपन कर लेंगे, 2 की पावर 3 कर लेंगे, इसकी जो होल पावर है 2/3 वो कर लेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, दोनों की पावर कट जाएगी, 2 की पावर 2 बचेगा तो 4 हो जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 16 की पावर 3/4 है। तो 16 की पावर 3/4 है, इसकी पावर अपॉन में 4 है, तो इसको भी ओपन करते हैं। क्या ओपन करते हैं कि 2 की पावर अगर 4 कर देते हैं, 2 की पावर 4 कर देते हैं और इसकी पावर क्या करते हैं 3/4 कर देते हैं। अगर इसकी पावर 3/4 कर देते हैं तो ये 4 से ये 4 कट हो जाएगा। जब कट हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 की पावर 3 बचेगा। जब 2 की पावर 3 बचेगा तो क्या आंसर हो जाएगा 2 की पावर 3 अपॉन कितना होता है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि रूट में 8 है, माइनस रूट में 4 है, माइनस रूट में 2 है। तो ये क्या कहता है जब तीनों रूट के अंदर हैं तो ये वैल्यू, अगला क्वेश्चन क्या है √8 √4 √2। तो हम √8 को जब बाहर करेंगे, बाहर निकालेंगे रूट से, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 रूट में हो जाएगा। फिर ये माइनस करेंगे, 4 को कट करेंगे तो 2 इंटू 2 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा। माइनस करेंगे √2, ये हमारा ओपन होने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी। हम पूरा आराम से पढ़ेंगे और पूरा बेसिक लेवल से पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा एक बार में समझ में आ जाए। अब ये जब हमने ओपन कर लिया तो अब इसकी इन दोनों का जोड़ा बन रहा है। जब इन दोनों का जोड़ा बन रहा है तो ये 2 बाहर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। माइनस ये दोनों में से एक कॉमन बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, मतलब एक जोड़ा बन रहा तो 2 बाहर आ जाएगा। फिर माइनस ये है तो ये क्या कर देंगे √2 कर देंगे, ये वैल्यू आ गई। जब ये वैल्यू आ गई तो उसके बाद क्या करेंगे कि 2 माइनस में 2, ये 2 को हम इधर ले गए तो माइनस में आ गया और ये 2 कर दिए -2। तो ये 2 से ये 2 माइनस हो जाएगा। जब एक 2 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा √2 -2, क्या बचेगा √2 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा √2 तो आपको समझ में आया होगा। पहले हम 8 को ओपन कर लिए, ओपन करने के बाद 2 में 2 हो जाएगा। 4 को ओपन कर लिए तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, फिर √2 हो जाएगा। फिर हमने एक कॉम बाहर निकाल लिया, जोड़ा बन रहा जो √2 हो गया। फिर इसका कॉमन निकाल लिए बाहर, मतलब बाहर निकाल लिए और ये √2 कर दिए। ये √2 इधर चला गया, √2 हो गया, 2 √2 से √2 माइनस हो गया। उसके बाद क्या बचा 2 बचा, ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा √2 - 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 16 की पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36 तो ये पावर हो गई। तो 16 की पावर को हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं, तो आप आराम से देखिएगा, इनको समझिएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे कि 2 की पावर 4 कर देते हैं। 2 की पावर 4 कर देंगे कि होल पावर कितनी हो जाएगी 0.16 हो जाएगी। इंटू है तो इंटू का चिन्ह लगा देंगे, फिर 2 की पावर 0.36 बोल सकते हैं, 36 बोल सकते हैं, वैसे पॉइंट के बाद एक एक अंक में लिया जाता है, ठीक है। तो ये 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 का इसमें इंटू करा देंगे तो 0.16 चौको 64 हो जाए, कितना 64 हो जाएगा। और इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा 0.36 हो जाएगा। तो जब बेस समान होता है तो पावर दोनों की जुड़ जाती है। तो इन दोनों का बेस समान है तो 2 लिख देंगे, पावर को जोड़ देंगे तो पावर को 0.64 प्लस क्या हो जाएगा 0.36, इनको पावर ऐड करेंगे तो 0 ऐड कर देंगे तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर 1 बराबर 2, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमारा आंसर इसका 2 आ जाएगा।
आप आराम से समझिएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो 2 की पावर 1 इक्वल 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि रूट में 3 है और फिर रूट क्या है 0.004096, मतलब इनका जो क्यूब है, क्यूब रूट है, पहले रूट है फिर क्यूब रूट है, क्यूब रूट के अंदर ये संख्या है। तो क्यूब रूट के अंदर जब ये संख्या, कितनी संख्या है, 2, 2, 4, 2, 6, जब पॉइंट के बाद जो संख्याएं होती हैं तो हम क्या करेंगे कि एक स्टेप लिख लेते हैं। एक स्टेप लिखेंगे तो 3, फिर ये रूट लिखेंगे, रूट के अंदर कितना है 0.004096, इसके अपॉन में करेंगे, जितनी रूट के अंदर संख्याएं होती हैं उतने बटे में जीरो ले लेते हैं। कितनी संख्या है 2, 2, 4, 2, 6, तो 6 जीरो ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो हो गए। इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ले लिए, 2 रूट है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट है। अब जब हम ये रूट ले लिए तो अभी हम ये देखेंगे कि किसका क्यूब है, क्योंकि क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट तो 16 का क्यूब है, 16 16 में 256 इंटू 16 4096, तो ये 16 का क्यूब है। तो हम निकालेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 100 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 100 का क्यूब करेंगे तो 10 लाख आ जाएगा, तो नीचे 100 आ जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट तो हट गया, तो अब स्क्वायर रूट बचा। जब स्क्वायर रूट बचा है तो हम क्या करेंगे उसके लिए कि ये अब स्क्वायर रूट से बाहर निकालें, किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो कितना हो 4 4 16, नीचे कितना 10 का स्क्वायर है, कितना हो गया 10 10 मसा। उसके बाद क्या आएगी, तो ये बटे में 10 है, ये 10 को ऊपर ले जाएंगे तो 0.0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर 0.4 आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 1/2 की होल पावर कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक, तो जब कोई संख्या माइनस में होती है, कोई संख्या माइनस में होती है तो उसका मतलब बटे में है। जैसे ये माइनस में संख्या है तो इसको हम बता देते हैं आपको एग्जांपल कि जैसे ये माइनस में है, ये 1 का माइनस हो गया -1/2, तो ये फिर बटे में संख्या चल जाएगी, क्या हो जाएगा 1/1/2 हो जाएगा। ये बटे, माइनस का मतलब होता है बटे में जाना, तो ये संख्या क्या कहलाई जाएगी कि 1/2 की पावर क्या हो जाएगा 1/2। समझे, माइनस का मतलब बटे में होता है, 1 के बटे में, तो ये संख्या बटे में चल गई, उसका पावर क्या हो गया 1/2 हो गया। ठीक, उसके नीचे चलेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा, अब ये क्या होता है पावर होती है 1/2, हाफ पावर होती है, तो ये पावर इसके ऊपर चढ़ जाएगी। जब पावर चढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। जब ये 1/2 आ जाएगा तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो ये संख्या का ऊपर इंटू हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं, तो इसके बटे में हम 1 मान लेंगे, तो जब ऊपर जाएगी इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा √2/1 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, तो हम इंटू करा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा √2, क्या आ जाएगा √2 हो जाएगा। ये 1 से 1 कट जाएगा और ये क्या बचेगा 1 बचेगा, तो ये √2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़, क्वेश्चन क्या कहता है 16 की पावर 3/2 प्लस 1/16 की पावर 3/2, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो 16 है तो 16 की पावर, तो हम इसको 4 मान लेते हैं, 4 की पावर 2 करेंगे कि 4 पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे, फिर 1/, कितना हो जाएगा 16 की पावर, ये भी हो जाएगा, तो ये भी 4 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। ठीक, 4 की पावर 3/2 हो जाएगी। तो ये हम क्या करेंगे, इस पावर को इस पावर से कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 3 हो जाएगी, और प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और फिर 1/, क्या हो जाएगा 4 की पावर यहाँ भी 3 हो जाएगी। तो इसको जब ओपन कर लेंगे तो ओपन करने के बाद क्या आ जाएगा 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 को ओपन करेंगे तो 4 चौक तो कितना 4 4 16 चौक 64 कितना हो जाएगा, 4 का पावर 3 64 हो जाएगा, अपॉन 1/, कितना हो जाएगा यहाँ भी 64 64 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका इसमें इंटू करा के प्लस कराएं, तो 64 इंटू 64 इंटू कराएंगे कितना हो जाएगा, तो 4096 इंटू कराने पे आएगा, +1 है तो 1 लिख दिए, अपॉन में कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। जब इसको प्लस कराएंगे तो कितना हो जाएगा आंसर 44097 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 64, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 4097 इंटू अपॉन में 64, ये हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिए, करने का ट्रिक ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, तो आप इस क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और ये करते हैं, क्या कहता है कि
रूट के अंदर क्या है 40 प्लस फिर रूट के अंदर 9 प्लस फिर रूट के अंदर 81। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि 81 को तोड़ेंगे, फिर जो आएगा इससे इंटू कराएंगे, फिर जो आएगा इससे प्लस कराएंगे, फिर ओपन करेंगे। तो क्या करेंगे 81 को अगर तोड़ेंगे तो कितना 9 का स्क्वायर है, तो अंदर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 9 आ गया। जब यहाँ पे वैल्यू हमारी 9 आ गई 9 के बाद क्या हो जाएगा इंटू ये भी 9 हो जाए क्योंकि ये दोनों इंटू में है, और प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए और 40 कर दिए। तो ये दोनों स्क्वायर के अंदर आ जाएंगे रूट के अंदर, और ये अपने रूट के अंदर आ जाएगा। तो जब ये 40 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 9 इंटू 9 कराएंगे तो फिर 81 हो जाएगा। जब 81 हो जाएगा तो ये किसके अंदर आ जाएगा इस रूट के अंदर, और ये आ जाएगा अपने रूट के अंदर। ठीक, इस संख्या को 40 लिखेंगे, फिर प्लस 81 फिर किसका वर्ग हो गया 9 का वर्ग हो गया, तो 9 लिखे। ये दोनों किसके आ गए रूट के अंदर आ गए। जब रूट के अंदर आ गए इन दोनों को ऐड कर दिए तो कितना हो गया 49 हो गया। 49 रूट के अंदर आ गया। जब बाहर निकालेंगे किसका वर्ग होता है 7 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है 7 का वर्ग होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06 इंटू माइनस 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 इंटू, मतलब ए बी सी, मतलब ये 3 बार है, इधर भी 3 बार है, मतलब ये ए क्यूब हो गया, ये बी क्यूब हो गया। तो हम ऊपर क्या लिख लेते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे क्या लिखा है दो संख्याएं लिखी हैं, मतलब ए स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए। ये क्या हो गया ए बी हो गया, ए और बी हो गया, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिए, फिर ये क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया। मतलब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कहता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कहता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हमने आपको अलजेब्रा में ये फार्मूला बताया था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम इसको फार्मूला बेस में सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया था कि ए क्यूब बी क्यूब क्या होता है। तो ए क्यूब बी क्यूब का फार्मूला ये होता है कि ए माइनस बी होता है, क्या होता है ए माइनस बी कोष्टक में, फिर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। अपॉन में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे का हो गया। ठीक, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट हो गई, सेम सेम है ऊपर नीचे। तो हमारे पास क्या बच गया ए माइनस बी बच गया। ए माइनस बी का मान क्या है हमारे पास, तो ए की वैल्यू क्या है 0.06 है और माइनस बी का क्या है 0.05 है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.01। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.01, ये हमारा आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.01। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्या कहता है कि 0.337 प्लस 0.126 का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बन गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हमने आपको बताया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इस फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना था। तो हमने बताया था आपको कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान क्या हो इक्वल क्या होता है 4ab होता है, हमने आपको ये बताया था। ठीक है, अपान में क्या है ए बी है, क्या है ए और बी है, अपान में ए बी है क्योंकि ये संख्या ए हो गई ये बी हो गई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल 4ab, तो 4ab अपॉन ए बी हो गया। तो ये ए बी से ए बी क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 अपान 112, मतलब ये क्या कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या कह रहा है ए स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 112, जो लिखा वो लिख देंगे। तो हमने आपको फार्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फार्मूला क्या बताया था कि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी कोष्टक में और क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ये फार्मूला हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा, अपॉन में 112 हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। तो उसके बाद क्या कहता है फार्मूला मान रख देंगे, तो ए का मान क्या हो जाएगा 256 है, तो 256 लिख दिए, प्लस है बी का मान कितना है 144 है,
तो 144 लिख दिए। आगे चलते हैं। फिर ए का मान कितना है 256 है और माइनस बी का मान कितना है 144, ये लिख दिए। अपॉन में रख दिए, अपॉन कितना आ गया 112। अब ये दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। 400 इंटू कितना हो जाएगा 256 में 144 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा 112। तो ये 112 से ये 112 कट हो जाएगा, ठीक। ये 112 से 112 कट हो जाएगा। जब 112 से 112 कट हो जाएगा आने के बाद तो फिर क्या हो जाएगा 400 बचेगा। कितना बचेगा 400 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ए प्लस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 400 आ जाएगा। 256 में से 144 माइनस करेंगे 112 आ जाएगा। 112 से 112 वैल्यू कट हो गई तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।